हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर गिवन बाई। तो एक सिग्नम फंक्शन है, वो डिफाइन कहाँ से है? आर से आर तक डिफाइन है। डोमेन भी आर है, उसकी रेंज भी आर है। तो ये फंक्शन क्या करना है? शो करना है। ठीक है, कि सिग्नम फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें शो क्या करना है? देखिए, शो क्या करना है, इस ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो देखिए 1 1 का मतलब होता है एक वन इनपुट के लिए एक आउटपुट, वन इनपुट के लिए वन आउटपुट। ठीक है, अगर एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट हमें मिल रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट के लिए उसकी एक से ज़्यादा क्या है, इमेज है कोडोमेन में, तो उसका मतलब वो मैनी वन हो जाएगा, फिर 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, और ऑन टू तो आपको पता होगा, ऑन टू क्या होता है? जब हमारी डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जब हमारे डोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है तब हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑन टू होता है। अब ये फंक्शन हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो देखिए, ये सिग्नम फंक्शन है। अब ये जैसे देखिए x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इस फंक्शन में तो हमें हमेशा आउटपुट मिलेगा 1। जब इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 होगी तब हमेशा आउटपुट मिलेगा 0, और जब हमारा x लेस देन 0 होगा तब हमें आउटपुट मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, -1। ठीक है, तो देखिए सिग्नम फंक्शन कैसे लिखते हैं। देखिए, सिग्नम फंक्शन को लिखने का एक तरीका होता है ऐसे, जैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, एफ इजिकल टू सिग्नम ऑफ एक्स। कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, सिग्नम ऑफ एक्स। तो देखिए, अगर सिग्नम के अंदर ये चीज़ जो है, ठीक है, ये अंदर की जो चीज़ जो है ये एक्स, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तब क्या होगा आंसर हमारा 1। यानी अगर x की वैल्यू ये अंदर वाली 0 है तो 0 आएगा, अगर ये अंदर वाली चीज़ लेस देन 0 है तो -1। इसका मतलब अगर हमारे सिग्नम के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पूरे की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है इस तो हमें 1 मिलेगा, अगर उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी पूरे की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें -1 मिलेगा, और अंदर वाले की वैल्यू 0 है तो हमें 0 मिलेगा। तो ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो देखिए, सिग्नम ये हमें प्रूव करना है, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। 1 1 कैसे नहीं है? देखिए, क्योंकि हमें अगर हम सिग्नम ऑफ 2 रखेंगे और सिग्नम ऑफ 3 रखेंगे, सिग्नम ऑफ 3, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा 1, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे इसका आंसर बनाएगा, यानी कि 2 इनपुट के लिए एक सेम आउटपुट, तो मैनी 1 हो गया। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो इसको क्या कर रहा है, नाइदर 1 1। ऑन टू के लिए हमें देखना होता है ये डिफाइन कैसे है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी कोडोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, सब कुछ देखना होता है। जब हमें तभी हम बता सकते हैं फंक्शन ऑन टू है नहीं है। तो देखिए, ऑन टू के लिए इसकी जो रेंज होनी चाहिए ना, वो इसकी कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। इसकी कोडोमेन क्या है, आर। जैसे फंक्शन लिखते हैं ना एफ ऑफ आर टू आर, तो ये डोमेन होती है, कोडोमेन होती है, तो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए इसकी रेंज। अब रेंज इसकी रेंज देखिए, रेंज का मतलब है कि मैं इसकी क्या क्या वैल्यू आ सकती है पॉसिबल। अगर हमने कुछ भी लिखा है अंदर, सपोज हमने मैं यही लिख दिया है, तो इसकी 3 कंडीशन होती है। इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो वो पॉजिटिव हो, ये वो नेगेटिव हो, या फिर वो 0 हो। तो पॉजिटिव के लिए हमें 1 मिलेगा, नेगेटिव के लिए हमें -1 मिलेगा, और 0 के लिए 0 मिलेगा आउटपुट। ठीक है, तो हमें 3 ही आउटपुट पॉसिबल है जो मिल सकते हैं, 1 -1 या 0। और हमारी जो कोडोमेन है वो है आर, यानी रियल नंबर, तो हमारी जो रेंज है वो इसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है हमारी रेंज में, और हमारी कोडोमेन में पूरी रियल नंबर है, तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इट इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझ में आया? फंक्शन ऑन टू भी नहीं है।
तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया है कि फंक्शन सिग्नम फंक्शन जो होता है ना तो वन होता है ना ही ऑन टू होता है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो प्लीज़ माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।